बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.5 को समझेंगे। तो ये मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास है और इसकी एक्सरसाइज नंबर जो 4.5 है, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपने एच सी एफ फाइंड करना है और एल सी एम फाइंड करना है। तो फाइंड द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि ये पहला पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये जो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, इनको हमने ना बारी बारी सॉल्व करना है। और इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने एच सी एफ और एल सी एम, यानी कि ये दो चीज़ें जो हैं, इनको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस जगह पर लिख लिया है और बारी बारी ना फिर इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड एच सी एफ एंड एल सी एम। तो इन्हें हमने ना बारी बारी सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक दफ़ा ना इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। मसलन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी की जो वैल्यूज हैं उसको एक दफ़ा दोबारा लिखना है हमने। मसलन ये लिखा हुआ है 16 - 4x², और जो दूसरा नंबर पर है उसे हम थोड़ी देर के बाद लिखेंगे। तो इनको हमने ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई हम इस तरह कर सकते हैं कि इन दोनों में से अगर देखा जाए तो 4 कॉमन लिया जा सकता है। अगर इसमें से हम 4 कॉमन लें तो जो 16 है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 में, क्योंकि जब 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इधर 4 आएगा। जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना उसे से डिवाइड करते हैं, और ये वाला 4 बाहर आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, x² बचेगा। अच्छा, अब इसकी हम ना फॉर्म बना सकते हैं, a² - b² वाली फॉर्म बन सकती है। तो ये जिस जगह पर 4 लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि इस 4 की जगह पर हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। अब इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो a² - b² वाला फार्मूला लगेगा, तो वो बराबर होता है a - b × a + b। तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसने सॉल्व होकर इस तरह इसका आंसर आ जाना है। अच्छा, अब हम ना सेकंड टर्म लेते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सा है जी, x² + x - 6। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके ना हम फैक्टर बना लेंगे। तो इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो -6x² है, तो यहाँ से 6 के अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो कौन कौन से बनेंगे वो भी हम इधर देखते हैं। और बीच में लिखा हुआ है +x। +x का मतलब है +1x। तो 1 6 × 6 होता है, फिर 2 3 × 6 होता है। तो ये वाला साइन जो होता है ना, ये ग्रेटर टर्म के साथ लगाते हैं जो इस जगह पर होता है, और ये वाला सोच कर लगाना होता है। तो इधर हम माइनस लिखेंगे। तो अगर 3 में से 2 निकालें तो 1 बनता है, और साइन बड़ी टर्म का आता है, और मल्टीप्लाई करें तो -6 बनता है। इसके साथ x लिखा हुआ है तो इधर भी x लिख लेंगे और इस जगह पर भी x लिख लेंगे। तो अब x² हमने स्टार्ट में लिखा, ये जो +x है इसको हमने लिख लेना -2x और +3x, और -6 को लास्ट पे लिखेंगे। अब इधर से हमने ना कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में से अगर हम कॉमन लें, x कॉमन आएगा और इधर क्या बचेगा, x - 2। यही ब्रैकेट हमने ना आगे लिख लेना है। तो ब्रैकेट में x - 2 है, इसको इसी तरह आगे लिख लिया। अब इधर ना सोच के लिखना है कि x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 3x बने। तो वो हमें पता है कि +3 इधर लिखना पड़ेगा। तो अब इसे अगर मैं +3 को मल्टीप्लाई करूं -2 के साथ तो क्या बनता है, -6 बनता है। इसका मतलब ये हमने इसको सही सॉल्व किया। अच्छा, अब ये जो x - 2 है ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। x - 2 कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x + 3। वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे x + 3। अच्छा, अब ये हमारे पास ना दो जो हैं इक्वेशंस बन गई हैं। मसलन एक ये वाली इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को ना हमने कंपेयर करके देखना है कि कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूँ CF। CF से मुराद है कॉमन फैक्टर। तो इसमें कौन सी चीज कॉमन है, 2 - x। और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है x - 2। तो इधर ना हम थोड़ी सी ना इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग किस तरह कर लेते हैं, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो मसलन मैंने बार माइनस कॉमन लिया, 4 जो है ना वो -4 हो गया। अब इसकी हम जगह चेंज कर सकते हैं, ये x - 2 इसको ना लिखा जा सकता है, इनकी ना जगह आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। और इसको हम बेशक इसकी जगह आगे पीछे कर भी लें तो बाहर माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। तो प्लस में ना जिसको मर्जी हम पहले लिख सकते हैं।
तो ये हमने ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। तो इधर से ये वाला जो निशान है ये मैं खत्म कर देता हूँ, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना उसको मैं नाम दे लेता हूँ। जो इससे नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो इक्वेशन थी मसलन, इसको मैं नाम दे लेता हूँ जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम कॉमन लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है x-2, और इधर भी क्या लिखा हुआ है x-2। तो जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, x-2 आ जाएगा। तो यही हमारा ना एच सी एफ होता है, जो चीज कॉमन होती है ना वही किसके बराबर होती है जी, एच सी एफ के। तो एच सी एफ किसके बराबर आ गया जी, x-2 के बराबर आ गया। एक तो ये हमने ना आंसर निकाल लिया। दूसरे नंबर पर ना हमने नॉन कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो इस जगह पर मैं लिख लेता हूँ जी, नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से हैं जो बच गए हैं। नंबर 1 ये -4, इसको हम लिखेंगे। उसके अलावा क्या है, x+2, इसको हम लिख लेंगे, x+2 है। और इधर कौन सी चीज है जो कॉमन नहीं आई है, वो है जी x+3। तो ये कौन सी टर्म्स हैं जो नॉन कॉमन थी। अब हमने ना एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो एलसीएम का जो फार्मूला है ना वो ये होता है कि हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जो कॉमन फैक्टर होते हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। तो इधर हम लिखते हैं जी एलसीएम। एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या था हमारे पास, x-2। तो x-2 इधर लिख लिया। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था, वो था जी -4, और फिर x+2 और x+3। अच्छा, इस जगह पर ना आपने ये जो -4 है ना इसको भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो क्योंकि -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसका हमने ना फाइनल आंसर लिखना है। हम कहेंगे जो एलसीएम है वो बराबर आ जाएगा, ये -4 स्टार्ट में आ गया, तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा इन दो टर्म्स के ऊपर, a+b और a-b, जो कि बराबर होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। और एंड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, x+3, उसको इधर लिखते हैं। अब ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा -4, और उसके बाद ये चीज लिखी जाएगी जी x² -4 इंटू x+3। तो ये इसका ना एलसीएम का जो फाइनल आंसर है वो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है जी, आंसर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसने सॉल्व होना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इस जगह पर सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करके लिखें। जब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाएगा तो फिर उसके अंदर आपने कॉमन और जो नॉन कॉमन है उन दोनों को आपने देखना है। कॉमन और नॉन कॉमन को देखने के बाद फिर जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। और जो नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, एलसीएम के बराबर आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम ना सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सेकंड पार्ट इस जगह पर ये लिखा हुआ है, इसको हमने अब सॉल्व करना। तो एक दफा यही क्वेश्चन जो है इसको हमने ना दोबारा लिख लेना। तो इधर हम लिखते हैं जी a⁴ माइनस a⁴ माइनस a और +1। तो अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना इनमें से हमने कॉमन लेना। तो अगर इधर इधर से हम कॉमन लें तो a⁴ है ना वो कॉमन आ जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, a-1 बचेगा, क्योंकि a⁴ को जब a⁴ के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इधर a आ जाएगा। जब a⁴ को a⁴ पे डिवाइड करेंगे इधर 1 आएगा। और फिर इधर ना हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो इधर हम लिख लेते हैं a-1। तो इधर से हमने कॉमन क्या लिया, -1 कॉमन लिया। तो अब इसको हम जरा इसकी फॉर्म बना के लिख लेते हैं। तो अब दोबारा हमने एक दफा ना a-1 कॉमन लेना है। इधर हम a-1 कॉमन लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या चीज बचेगी, a⁴ अच्छा, अब इधर हम एक मजीद काम कर सकते हैं कि ये जो a⁴ तो ठीक है, ये जो 1 है ना 1 के ऊपर हम अपनी मर्जी से इसके ऊपर ना हम 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 की पावर बल्कि 3 लिख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा a³ - b³ वाला। तो जो कि बराबर होता है, पावर अगर 3 लिखी हो तो ऊपर से पावर एक दफा खत्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ना इसी का हमने ना स्केयर लिखना होता है। इस जगह पर स्केयर लिख देते हैं। अगर इधर माइनस हो तो इस जगह पर क्या लिखते हैं, प्लस लिख लेते हैं। फिर a b इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, यानी कि a और 1 को। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसका हमने स्केयर लेना होता है।
तो ये फार्मूला हमने ना पढ़ा हुआ है पहले। तो ये आ गया a-1, इधर भी क्या आ गया a-1, और इस जगह पर ये बन जाएगा ए का स्केयर, और ये ए ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना है, इधर ए आ गया, और 1 का स्केयर 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ना एक जो इक्वेशन है, जो पोलिनोमियल है, उसको हमने सॉल्व कर ली, इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ना ये सेकंड जो वैल्यू है ना, वो हमने लिखी हुई है a⁴ प्लस ए स्केयर प्लस 1, उसको मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ a⁴ प्लस a⁴ प्लस 1। तो ये एक दफा दोबारा देख लेते हैं, यही चीज लिखी हुई है a⁴ प्लस ए स्केयर प्लस 1। अब इसको ना हमने सॉल्व करना है। तो इसको भी सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टर बनाए थे, कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है ना, उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना था। तो इधर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो इसने सॉल्व नहीं होना, क्योंकि इस जगह पर अगर 2 लिखा होता ना, फिर इसने सॉल्व होना था। तो इसका ना फिर कंप्लीटिंग स्केयर वाला काम करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्केयर क्या होता है कि हमने सबसे पहले ना फर्स्ट टर्म बनानी होती है। मसलन ये a⁴ है ना, ए स्केयर का स्केयर लिखना है, फिर ये क्या लिखा होगा +1, इसको हमने सॉल्व कर लेना है, इसको हम लिखेंगे 1 का स्केयर। उसके बाद इस जगह पर हमें लिखना पड़ेगा +2 फार्मूले का, और उसके बाद हम इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो अगर ये चीज हम लिखें तो ये तो बन जाता है 2a², यहाँ पर खाली क्या लिखा हुआ है a² लिखा हुआ है। तो फिर हमें ना इधर -a² लिखना पड़ेगा, या -1a² लिखना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो 2a² है ना, ये बराबर होता है इस साइड पर मैं आपको बता देता हूँ कि a² किसके बराबर है। a² बराबर है जी 2a² माइनस a²। अब इस जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये जो a² है, इसकी जगह पर ना हमने ये वाली चीज लिखी और ये वाली चीज लिखी, इसको बैलेंस करने के लिए। और ये हमने 2 क्यों लिखा, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो ये फिर ना बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल का स्क्वायर। और ये जो है इसको हम लास्ट के ऊपर लिख लेंगे कि 1a का स्क्वायर है, इसको यूं लिखा जा सकता है कि 1a और होल का स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है 1 साथ लिखना चाहे तो लिख लें, अगर ना भी लिखना चाहे तो इसके बगैर भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर a² माइनस b² वाला फार्मूला लगेगा। तो एक बार इसको हम लिखेंगे माइनस के साथ, और एक बार लिखेंगे प्लस के साथ। तो इधर हमने ना एक दफा इसकी जो फर्स्ट टर्म है ना, वो लिख देनी है a² प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है। और ये 1a का मतलब a ही है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म और प्लस सेकंड टर्म। अब इसकी हमने ना ब्रैकेट्स ओपन करनी, अंदर वाली ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, ये आ जाएगा a²। अब बेशक -a को दूसरे नंबर पर लिख लें, +1 को तीसरे नंबर पर लिख लें। इसी तरह जो इससे नेक्स्ट ब्रैकेट में a², फिर क्या आ जाएगा +a, और इस जगह पर आ जाएगा +1। ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है, जो पोलिनोमियल था, सेकंड पोलिनोमियल, उसको हमने सॉल्व किया। अच्छा, इसमें से ना अब हमने चीजें ढूंढनी है कि हमारे पास कौन सी चीजें कॉमन है और कौन सी चीजें कॉमन नहीं है। तो कॉमन हमारे पास ये लिखा हुआ है a² प्लस a प्लस 1। तो ये इस जगह पर भी लिखा हुआ है a² प्लस a प्लस 1। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एलसीएम है, बल्कि एचसीएफ या कॉमन फैक्टर किसके बराबर है जी, वो बराबर है a² प्लस a और +1 के बराबर है। और यही हमारे पास क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी यही आएगा, a² प्लस a और +1, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर ना हमने जो नॉन कॉमन फैक्टर है ना, वो फाइंड करने हैं जी। नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, वो हम कहते हैं जी, ये वाले दोनों टर्म्स आ जाएंगी, जो कि बराबर होगा जी a-1 a-1। उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी a² माइनस a और +1। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं a-1 का होल स्क्वायर, और साथ a² माइनस a और +1। तो ये हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो आ गए हैं। अच्छा, जो एलसीएम होता है, एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कि हम लिखने लगे हैं जी, हमने एलसीएम
फाइंड करना लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इन्हें अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ए स्केयर प्लस ए प्लस वन है। और नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या चीज़ है, ए माइनस वन का होल स्केयर। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, ए स्केयर माइनस ए और प्लस वन। तो ये हमने ना इन दोनों टर्म्स को लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक काम कर लेते हैं। काम ये करते हैं कि ये जो इसकी पावर लिखी हुई थी ना स्केयर, इसको हम यूं लिख लेते हैं, यानी कि इसके शुरू में लिख लेते हैं स्केयर है ना। एक ए माइनस वन इसके शुरू में लिख लिया। और बाकी जो ए प्लस वन है, ये ए माइनस वन है, वो इधर ही लिखा रहने देते हैं। ए माइनस वन दूसरा इधर ही लिखा रहने दिया। ए स्केयर माइनस ए और प्लस वन। अब ये ना फार्मूला क्लोज हो जाता है। इन दोनों को अगर हम देखें, ये हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, ये इस जगह पर आ जाएगा। बाकी ये चीज इसी तरह रहेगी, ए माइनस वन, क्योंकि इधर माइनस हो तो इधर प्लस होना चाहिए, तब ये फार्मूला ना क्लोज होना था। तो इस जगह पर माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों ने मजीद सॉल्व नहीं होना। तो अब ये जो पावर थ्री है ना, वन की पावर थ्री है, आपकी मर्जी है, लिखना तो लिख लें, नहीं तो इसको इसी तरह लिख लें, ए क्यूब माइनस वन। तो वन का क्यूब बेशक ना लिखें, तो ए माइनस वन और फिर ए स्केयर माइनस ए प्लस वन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किस चीज का, एलसीएम का। तो इस तरीके से हमने जो एलसीएम था वो फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन आप एक दफा देख लें। ये आसान ही क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर वन के थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो थर्ड पार्ट है वो इस जगह पर लिखा हुआ है। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है जी, सॉल्व लिखना है। उसके बाद एक दफा इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। इसकी ये जो फर्स्ट टर्म है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तमाम में ना एक्स आ रहा है, तो एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से एक्स हमने कॉमन लिया, ये बन गया एक्स स्केयर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ गया। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास बनेगा माइनस थ्री एक्स स्केयर। अब यहाँ से थ्री के फैक्टर बनाते हैं, और बनाना हमने क्या है जी, माइनस टू बनाना है। कि प्लस या माइनस करने से ना माइनस टू एक्स बने। तो वन थ्री टाइम्स क्या होता है जी, थ्री होता है। यानी कि इस थ्री को हमने इस तरह लिखा है, इधर माइनस लिख लिया, इधर प्लस लिख लिया, इससे ये फैक्टर बन सकते हैं। तो ये जो शुरू वाला एक्स है, इसने अपनी जगह पर ही रहना। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया। माइनस टू एक्स को क्या लिखा, प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री इस जगह पर आ गया। अब यहां से हम कॉमन लेते हैं। तो जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर एक्स प्लस वन आ जाएगा, फिर एक्स प्लस वन को आगे लिखेंगे। फिर इधर सोच के लिखेंगे कि एक्स को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस थ्री एक्स बने, तो वो माइनस थ्री लिखना पड़ेगा। तो माइनस थ्री को अगर मैं वन प्लस वन से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस थ्री बनता है। इसका मतलब सही फैक्टर बने। ये बाहर वाला एक्स इधर ही रहेगा। एक्स प्लस वन को हम कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास एक्स माइनस थ्री बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब हम इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। ये जो इक्वेशन नंबर टू है, तो इसको चले मैं ग्रीन कलर से लिख लेता हूँ। टू एक्स की पावर थ्री प्लस फाइव एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स। अच्छा, अब ये मैं जरा मैसेज पढ़ लूँ क्या है। सर ये टू एक्स स्केयर है। अच्छा, ये मैं चेक कर लेता हूँ। टू एक्स स्केयर, हाँ जी, ये टू एक्स स्केयर है। तो मैंने अभी टू एक्स स्केयर ही लिखा है। तो इसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हाँ, ये प्लस है, इस जगह पर क्या है, प्लस है। तो ये वाकई मेरे से गलती हुई है, इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अच्छा, अगर इस जगह पर प्लस हो तो फिर हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। तो फिर ये वाली जो टर्म है ना, ये प्लस की बन जाएगी, और ये वाली टर्म किसकी आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। तो इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अच्छा, इस जगह पर ये देखिए मैं माइनस लिख लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग हो जाएगी इस जगह पर और इस जगह पर। तो ये मैं भी आपको ना इधर से इसके साइन वगैरह चेंज करके इसको ठीक करके लिख के दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से इसकी ये साइन मिटा लेते हैं। तो अब ये हमारे पास टर्म माइनस की आ जाएगी, और ये किसकी आ जाएगी, प्लस की। इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ से हमने
प्लस कॉमन लेना है और इस जगह पर क्या आ जाएगा, -1। अब x-1 इधर आ जाएगा और x+3 इधर आ जाएगा। अब ये सही हो गया क्वेश्चन। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे ये जो नेक्स्ट है इसको हम देखते हैं। इन तमाम में से ना हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर इधर से हम x कॉमन लें तो 2x², फिर इधर क्या आ जाएगा 5x, और इधर आ जाएगा -3। अब इसके ना हमने क्या करने हैं जी, फैक्टर बनाने हैं। तो इसके हम देखते हैं जी कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। x को इसी तरह हम लिख लेते हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x² बनेगा। अब इसका हमने बनाना कितना है, +5x। तो इसका हमने बनाना है जी +5x। तो 1 6 × 6 होता है, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर x आ जाएगा। तो ये बनेगा जी 2x² -1x +6x और -3। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 2x-1। तो इसी को हम आगे लिखेंगे, 2x-1 को आगे लिखेंगे। तो अब 2x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 6x बनता है जी ये 3 से। तो अब ये आपको ना बड़े आसान लगते होंगे ये फैक्टर बनाने। तो उसके बाद ये 2x-1 को हमने कॉमन लिया तो इधर क्या आ गया जी x+3। तो ये इस जगह पर आ गया। अब ये बेशक आप एक ब्रैकेट कम कर लें तो इसको यूं ही लिख लें 2x-1 और x+3 इस जगह पर लिख लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। अच्छा, इसमें अब हमने देखना है कि कॉमन चीज हमारे पास क्या है। एक तो ये x कॉमन है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। x+3 इस जगह पर भी है और इस जगह पर भी है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कॉमन था। तो हम यूं लिख सकते हैं कि जो हमारे पास HCF है या कॉमन फैक्टर है वो किसके बराबर है जी, x और x+3 के बराबर है। तो जो HCF आ जाएगा वो भी इसी के बराबर आ जाएगा, x × x+3। इस तरह लिख लें या इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x² + 3x। ये इसका आंसर होगा HCF मालूम करने का। अच्छा, दूसरे नंबर पर हमने नॉन कॉमन फैक्टर जो है ना वो हमने लिखने हैं। तो इसमें अगर हम देखें नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है, x-1 है, और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये चीज है 2x-1। ये दो टर्म्स हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर वाली हैं। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी एलसीएम वो बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी एलसीएम के लिए। सबसे पहले कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है x और x+3। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन सा है जी, वो हमारे पास है x-1 और साथ लिखा हुआ है जी 2x-1। अब सिर्फ ये बीच में से मल्टीप्लाई का साइन आप खत्म करें, बाकी आंसर इसका हम लिख लेते हैं मसलन इस तरह x x+3 फिर x-1 और फिर 2x-1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम का। तो इस तरीके से हमने इसका एलसीएम जो है वो फाइंड करना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो कौन कौन सी बातें पूछ रहे हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ये तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके अंदर कह रहे हैं इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर, यानी कि ये उन्होंने ना HCF और LCM दो पोलिनोमियल्स हैं उनके उन्होंने ना दिया हुआ है। यानी कि ये जो पहले वाली टर्म है ये क्या है, ये है HCF। अच्छा, और जो दूसरे नंबर पर है ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है। उन्होंने बताया हुआ है एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि पहले जो बात एचसीएफ की हो रही है तो जो पहले वाली चीज है वो एचसीएफ है, और दूसरे नंबर पर एलसीएम की बात हो रही है तो वो दूसरे नंबर वाली चीज एलसीएम होगी। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल जो है वो हमने फाइंड करना। अच्छा, इसके अंदर आपने करना ये होता है कि ये फार्मूला होता है, यानी कि आप यूं समझें ये हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है, इसको आप नाम दे लें पी ऑफ एक्स का। जो सेकंड पोलिनोमियल है ना उसको हम नाम दे लेते हैं क्यू ऑफ एक्स का। और ये किसके बराबर होते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। जिसको मर्जी पहले लिख लें, बेशक एलसीएम को पहले लिखें या एचसीएफ को पहले लिखें। ये हमारे पास ना फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ
टू पोलिनोमियल्स, ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं, पहला और दूसरा पोलिनोमियल्स, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो वो कह रहे हैं इस चीज की आपने क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। और जबकि ये वाली दोनों चीजें क्या हैं? क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि ये भी क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो सिर्फ हमने ना इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो कोई ये खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इसको इस जगह पर ही चले मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक दफ़ा इसकी ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, बेशक यूं लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, जो दो पोलिनोमियल्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किस चीज के? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के बराबर होगा। तो इधर हमने लिख लिया जी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इधर ना पुट करते हैं और फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो वैल्यूज हमारे पास क्या है? एक वैल्यू जी x-7 है, और दूसरी वैल्यू है x⁻³ -10x² +11x और +70, ये दूसरी वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज को ना हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इस जगह पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अब आपने सबसे पहले ये जो x है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? अगली वैल्यूज के साथ। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? क्यूब और x मल्टीप्लाई x⁻4 हो गया, फिर इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, ये बन जाएगा 10। x⁻2 है, एक x ये हो गया, x⁻3 x³ बन गया। फिर आप ये लिखें प्लस, फिर ये वाले x ने 11 x से मल्टीप्लाई होना है तो 11x² हो जाएगा। फिर इसने मल्टीप्लाई होना है +70 के साथ, तो +70x हो गया। अच्छा, उसके बाद ये -7 को आपने मल्टीप्लाई करना, तो -7 x³ हो गया, फिर माइनस माइनस +70x² हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77x हो गया। फिर उसके बाद ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, तो 7 को 70 से मल्टीप्लाई करना। आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49, और ये वाला जीरो जो है, इस जीरो को आप इसके साथ लिख लें। अच्छा, अब इसको जरा मजीद सॉल्व करते हैं। ये तो आ गया जी x⁻4। अब हम देखते हैं x⁻3 वाली कौन कौन सी वैल्यू है। एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ये दोनों सॉल्व होंगे, -10 और -7। तो ये बन जाएगा -17 x⁻3। अच्छा, उसके बाद स्केयर वाली टर्म्स देखते हैं। एक ये वाली टर्म स्केयर वाली है, एक ये वाली टर्म स्केयर वाली है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 70 और 11 कितना हो गया? 81 x² हो गया। उसके बाद ये जो है ये +70x है, ये -77x है, तो प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे। तो बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को निकालेंगे, 77 में 70 निकालेंगे, 7 बचेगा, साथ बड़ी टर्म का साइन आएगा, तो -7x, और ये -490 को हम लास्ट के ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने इस तरीके से सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं? तो इधर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, जो दो पोलिनोमियल्स हैं उनका ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू दोनों की है, किसकी? p(x) मल्टीप्लाई q(x), उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है जो ऊपर लिखी हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि HCF एंड देयर HCF इज, जो HCF है उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है जी? HCF की वैल्यू है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपने LCM फाइंड करना है। तो अब सेम यही फार्मूला हमने ना इस्तेमाल करना है। इसको मैं इधर लिखता हूँ एक दफा वैल्यूज को, इसका फार्मूला पहले मैं बना के आपको लिख के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये फार्मूला है जी, p(x) मल्टीप्लाई q(x), q(x) इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। अच्छा, अब इसमें से अगर हमने एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम इधर ही रहेगा, और बाकी ये जो एचसीएफ है इसने दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाना है, यानी कि एचसीएफ ने नीचे आ जाना, तो ये p(x) मल्टीप्लाई q(x) ऊपर रहेगा।
अब इन दोनों की वैल्यूज जो है ना, जो कि सिंगल वैल्यू है, वो उन्होंने क्वेश्चन में ना बताई हुई है। वो जो वैल्यू है वो इस जगह पर ये लिखी हुई है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर ये मैंने, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 माइनस 12 एक्स स्क्र माइनस 20 एक्स प्लस 48। और एच सी एफ किसके बराबर है, x-2 के बराबर है। ये वैल्यूज ना इस जगह पर हमने पुट करनी है। तो इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो वो वैल्यू क्या थी, 3x³ माइनस 12 एक्स स्क्र माइनस 20 एक्स और प्लस 48। यानी कि ये वैल्यू ना पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के प्रोडक्ट की थी, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स की थी। और जो एच सी एफ था वो हमारे पास किसके बराबर था, x-2 के बराबर था। तो ये एलसीएम, अब आपकी मर्जी है, आप एलसीएम इस तरफ लिखें या एलसीएम को हम इस तरफ लिख लें, दोनों तरीके ठीक है। इसको हम दोनों तरफ लिख सकते हैं, तो इसको मैंने ना दूसरी तरफ लिख लिया। अच्छा, अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम किस तरह करेंगे, हमें ना डिवीजन मेथड आता है, तो वो हमने ना सीखा हुआ है। तो डिवीजन मेथड में ये था कि जो वैल्यू होती है, मसलन ये जो वैल्यू है, इसको हम अंदर लिख लेते हैं, और जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो इस वैल्यू को मैं इधर लिखता हूँ, और इसके साथ एक्स भी आएगा, 48 इस जगह पर आ गया, और x-2 को मैंने बाहर लिख लिया। अब मुझे पता है इसकी जो सबसे ज्यादा पावर वाली टर्म है उसको इधर लिखते हैं, और ये जो बाहर वाली x वाली टर्म है उसको इधर लिखेंगे, तो कितना आएगा, 3x²। तो ये 3x² ऊपर लिखा जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x³ आ जाएगा और माइनस 6x² आ जाएगा। फिर इनके हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आएगा, और साइन बड़ी टर्म का आएगा, और -20x नीचे आ गया, प्लस 48 नीचे आ गया। अब इसको हमने दोबारा एक दफा डिवाइड करना है, -6x² को, फिर x पे डिवाइड करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, -6x। तो -6x ऊपर लिखेंगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6x² और माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम्स 12x इस जगह पर आ गया। फिर इसके हमने दोबारा साइन चेंज किया, ये कटिंग हो गई, तो ये अब दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव है। तो ये आ जाएगा 32x और प्लस 48। अब इसको एक दफा ना मजीद हम डिवाइड करके देख लेते हैं, -32x डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी, -32 आएगा। तो -32 को ना हमने ऊपर लिख लेना। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास जो हमारे पास इधर चीज बचेगी, यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं की है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, किसी जगह पर कोई गलती तो नहीं हुई है इसके अंदर। तो एक दफा इसे मैं देख लूं, क्योंकि इसने ना पूरा कटना नहीं है। तो ये वाली वैल्यू पहले देखते हैं, इस जगह पर क्या लिखा हुआ था। इस जगह पर जो हमारे पास वैल्यू थी वो x⁴ भी थी। मेरे ख्याल से इधर हमने गलती की है, तो एक मिनट इसको जरा चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, x⁴ भी लिखा हुआ है। तो ये x⁴ लिखना ना हम भूल गए थे, तो इसके शुरू में x⁴ आएगा इस जगह पर। फिर इसने ना सॉल्व होना, फिर ये वाला जो मसला है ना ये नहीं आएगा। तो इसकी जगह पर हम साथ ना इस जगह पर लिख लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा करते हैं बड़ा, और इस जगह पर लिख लेते हैं x⁴। और उसके बाद ये जो दूसरी टर्म थी इसके साथ प्लस का साइन था। अच्छा, अब इसे हम ना सॉल्व करते हैं, इसका थोड़ा सा यहाँ से मजीद, या इसको एक दफ़ा ना दोबारा कर लेते हैं, ताकि वो जल्दी भी हो जाएगा, और क्या है कि आसानी से उसने हो जाना। तो इसको एक दफ़ा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको ना सॉल्व करते हैं। एक मिनट, ये यहाँ से डिलीट कर लेते हैं चीज़ें, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको एक दफ़ा मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी, ये वाली वैल्यू मैंने इस जगह पर एक दफ़ा दोबारा लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मसलन x⁴ प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x और प्लस 48, ये इस जगह पर लिखा, और x-2 को हमने बाहर लिख लिया। अब इसकी हमने डिवीजन करते हैं, मसलन x⁴ और इधर x है, ये आ जाएगा x⁵। तो इधर हम x⁵ लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x⁵ -2x⁵। अब इसके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं, ये चीज की कटिंग हो जाएगी। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5x⁵, और बाकी टर्म्स उसी तरह लिख लेंगे, 12x² माइनस 20x
और प्लस 48। अच्छा, अब दोबारा इसको हमने एक दफा डिवाइड करना है, 5x की पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स, तो 5x स्क्र आएगा। इधर हम ऊपर लिखेंगे +5x स्क्र, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 5x³ -10x स्क्र इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर फिर साइन चेंज होंगे, इसकी कटिंग हो जाएगी। तो 12 में से 10 निकालेंगे तो इधर -2x स्क्र बचेगा, और ऊपर से -20x इस जगह पर आ जाएगा, और +48 इस जगह पर आ जाएगा। फिर इसको एक दफा हम डिवाइड करेंगे, -2x स्क्र डिवाइडेड बाई एक्स, तो -2x आएगा। तो इस जगह पर हम लिखेंगे -2x। इसको दोबारा एक दफा मल्टीप्लाई करते हैं, -2x स्क्र और माइनस माइनस प्लस, और 2 को जब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। और अब इसके एक दफा हम दोबारा साइन चेंज करेंगे, तो ये कटिंग हो गई। ये कितना आ गया, 20 और 4, तो -24x और +48। अब ये सही सॉल्व हुआ। तो -24x, इसको हमने डिवाइड करना है x के ऊपर, तो इधर कितना आ जाएगा, -24। तो ये जो -24 है, इसको हमने इस जगह पर लिखना है -24। अब ये आ जाएगा जी -24x और प्लस माइनस माइनस +48। अब इसके हम साइन चेंज करेंगे, और उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, और इस जगह पर कोई चीज नहीं बचेगी। तो अब जो इसका आंसर होगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये इसके एलसीएम का आंसर है, क्योंकि एलसीएम का आंसर हमारे पास कितना आ गया, x की पावर 3 +5x स्क्र -2x -24। तो इस तरह ना ये एलसीएम जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, ये आसान ही है क्वेश्चन। बस इसके अंदर गलती ये होगी थी, हम x की पावर 4 जो है वो लिखना भूल गए थे, जिससे ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मसला इस क्वेश्चन ने किया। तो बाकी जो है ना ये क्वेश्चन आसान ही है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इसको सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये कल हम एक्सरसाइज जो है ना इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, तो ये ना मुकम्मल नहीं होगा, तो टाइम थोड़ा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई बात पूछना चाहते हैं, तो वो आप ना पूछ लें।